दस्ते दुआ बराए मारिफत हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलावतुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअति अल-लैल वन-नहार वलिय्यम व हाफ़िज़ा व काइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउद अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिका या अलियो या अलियो या अली। रब्बे फ़स्तजिब दुआना वक़बल सनाअना वजमा बैनी व बैना औलियाइना बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलिय्यिन व सय्यदा वल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बारे इला ज़िक्र आले मोहम्मद को कबूल फरमा। जितने हाज़रीन मजलिस महफ़िल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पे हाज़िर हैं, मौला सब की नौकरियाँ कबूल फरमाए। जब अदा जानता है कि दरवाज़ा खुदा का हो या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, इनके दरवाज़े पे बंदा फ़कत इस वजह से आता है कि इन हस्तियों के वसीले से बंदा खुदा से कुछ मांग सके, और हर इबादत हर महफ़िल अल्लाह से ज़रिया और तक़र्रुब हासिल करने के लिए होता है। मेरा अल्लाह तुझे वास्ता है आले मोहम्मद का, इस नाज़िक से दौर में हर अज़ादार की इज़्ज़त महफूज फरमा। जो जैसी नीयत लेकर दरवाज़ा हुसैन पे हाज़िर है, शहज़ादी नीयतों के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमा। मेरा अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, सैलाब ज़दगान की मदद फरमा। जो बंदा हाज़िर बैठा वो कोशिश करे दुआ पे आमीन कहे। पूरी दुनिया में अगर कोई बीमार है तो मालिक सेहत अता फ़रमाए। अगर कोई गोद औलाद के लिए तरसती है तो इमाम हुसैन के सदक़े से मालिक फ़र्जंद नसीब फरमाए। जब बंदा शिया बैठे और आमीन कहना वाजिब समझता है, उसके लिए दुआ मंगवाने लगा हूँ। अल्लाह इमाम हक़ के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। अपने अपने अकीदे के मुताबिक कोशिश करें, सलवात मिल के बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा दें। पहली गुजारिश ये है कि जो आप पीछे बैठे हैं वो सामने आ जाएं। मजलिस आले मोहम्मद का एक तकद्दुस और एक अपना लुत्फ़ होता है। मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप मुनासिब समझें तो मेंबर पाक के करीब आ जाएं। चलें, नौजवान भाई कोशिश करें, बुज़ुर्गों की खैर है, बुज़ुर्ग जहाँ भी बैठते हैं वो दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाह। एक सलवात मिल के बुलंद आवाज़ से हुसैन के नाम पर तिलावत फरमाइएगा। फिर भी कोशिश कीजिएगा अपनी अपनी हाजात की कबूलियत के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत सुनाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व अम्मा बअद फ़क़ाल हादियुल मासूम अलैहिस्सलाम इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। मिलके बुलंद सलवात। इजाज़त है ज़िक्र आले मोहम्मद का आगाज़ किया जाए। इमाम ज़माना शहंशाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बड़ा लंबा चौड़ा सफ़र किया है आपकी ज़ियारतों के लिए, और आने का मकसद फ़कत इतना है कि ज़माने को बताया जाए जो दरवाज़ा ज़माने को जन्नत फराहम करता है वो दरवाज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा का। जितने लम्हात अपनी गुज़ारिशात पेश करूँगा, इतना चाहता हूँ कि आप तवज्जो से मेरी बात सुने। अगर बात समझ में आ जाए तो इतना बोलिएगा, मुझे पता चल जाए मेरे सामने उम्मत मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा है। मज़हब आले मोहम्मद की मजलिस किसी फ़िरके के ख़िलाफ़ नहीं होती, मज़हब आले मोहम्मद की मजलिस किसी अकीदे के ख़िलाफ़ नहीं होती, बल्कि हम ज़माने को बताते हैं हुसैन के दरवाज़े पे आओ, हुसैन सब का मुश्तरका है। और इसी वजह से हम मजलिस आले मोहम्मद मुनक्किद करवाते हैं कि हर फ़िरके हर मज़हब का बंदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पे तशरीफ़ लाए और इमाम हुसैन के दरवाज़े पे बैठ के ज़िक्र आले मोहम्मद सुने।
क्योंकि अभी 2 साल के इमाम हुसैन थे जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने हाथों पे बुलंद करके फरमाया हाज़ल हुसैन फ़ारिफ़ो, ज़माने वालों पहचानो ये 2 साल का हुसैन नहीं बल्कि जन्नत का सरदार हुसैन इब्ने अली है। क्योंकि जिन हस्तियों के ज़रिए खुदा ने निजात का दरवाज़ा रखा है वो हस्तियाँ खुदा ने इन 14 को बनाया है। और मज़हब आले मोहम्मद का अकीदा इस मेंबर से इस वजह से पढ़ा जाता है कि हम किसी मसलक के ख़िलाफ़ गुफ्तगू नहीं करते, बल्कि अपने हुज्जतों का, अपने रहबरों का तज़किरा इस अंदाज से किया जाए कि लोग हुसैन के दरवाज़े पे इकट्ठे हो जाएं, उस दरवाज़े पे लोग इकट्ठे हो जाएं जो दरवाज़ा खुदा ने फ़कत नजात के लिए बनाया है। आज की मजलिस अज़ा में मैं शिया सुन्नी अहबाब के सामने एक सहाबी रसूल का तज़किरा करना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर एतराज़ होता है कि शिया मेंबर पे सहाबा की तारीफ़ बयान नहीं होती। हम सहाबा की तारीफ़ बयान करते हैं, मगर क्या करें, हमारे मज़हब में अली इतना बुलंद है, फिर उससे मुस्तफ़ा उतना बुलंद है। तुम्हें अली समझ आएगा तो मुस्तफ़ा समझ आएगा, मुस्तफ़ा समझ आएगा तो फिर खुदा का मुस्तफ़ा भी समझ आ जाएगा। याद रखना, अल्लाह ने पूरी कायनात में जितने भी सिलसिले बनाए हैं वो किसी को कुछ अता करता है तो वसीले से करता है, वो किसी से कुछ मंगवाता है तो वसीले से करता है। मैं जुमला आसान कर दूँ ताकि हर बंदे को समझ आ जाए। खुदा का एक नबी था, नाम उसका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। वो इतना बड़ा मेहमान नवाज था, जब तक उसके दरवाजे पे कोई मेहमान नहीं आता था उस वक्त तक खुदा का वो नबी खाना ही नहीं खाता था। इतना बड़ा मेहमान नबी, कुरान बताता है एक दिन सरकार इब्राहीम के दरवाजे पे दकल बाब हुआ, सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोला। कुरान बताता है कि दरवाजे पे चंद लोग खड़े थे। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की हकानियत और मोहम्मद मुस्तफ़ा की नूरियत पे पहला जुमला अर्ज करने लगा हूँ, मुझे पता लग जाएगा मजलिस आले मोहम्मद में मुस्तफ़ा को नूर मानने वाले कितने तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह के नबी ने दरवाज़ा खोला। तफसीरें बताती हैं आने वाले 10 या 12 अफराद थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा के पास तशरीफ़ ले गए और ज़ौजा से पूछा, मेरे दरवाजे पे मेहमान हैं, कुछ खाने के लिए मिलेगा? तो बीवी मुस्कुरा के बोलने लगी, अल्लाह के नबी, सिवाय आटे के घर में कुछ दस्तयाब नहीं। सरकार ने फरमाया, तू रोटी बना, मैं कोई खाने का बंदोबस्त करता हूँ। कुरान बताता है कि सरकार इब्राहीम के पास सिर्फ एक जानवर था, बछड़ा। सरकार आए अपने जानवर खाने, उस जानवर को लिया, आके ज़िबा किया और यहाँ से गोश्त के भूनने का सिलसिला शुरू हो रहा है। पूरे जानवर को ज़िबा करके उसका गोश्त भून के अल्लाह के मेहमानों के सामने रखा। पहली दफ़ा सरकार इब्राहीम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह कीजिए जी, मैं आपकी इतनी ज़ियाफ़त कर सकता था, ये खाना मैंने आपके लिए लगवाया है। मगर कुरान बताता है मेहमानों ने हाथ ही नहीं खोले। दूसरी दफ़ा अल्लाह के नबी ने फरमाया, बिस्मिल्लाह कीजिए जी, खाना गरम गरम ज़्यादा अच्छा होता है, बिस्मिल्लाह तनावुल कीजिए। तो वो कहने लगे, हम तो खाना खाते ही नहीं। सरकार इब्राहीम ने पूछा, जब खाना खाते नहीं तो मेरे दरवाजे पे क्यों आए? कुरान बताते हैं उनमें से पहला कहने लगा, मेरा नाम जिब्रील है, मैं खुदा का फरिश्ता हूँ। अल्लाह ने मेरे साथ शिकम ही नहीं लगाया, अल्लाह ने मेरे साथ पेट ही नहीं लगाया, हमें तो अल्लाह ने खाने से बेनियाज रखा है, हमें तो भूख ही नहीं लगती। दूसरा खाने दिया है गदीर पे अली, मुस्तफ़ा ने दी है नमाज, मुस्तफ़ा ने दिया है रोज़ा। तेरे नमाज रोजे का फ़ायदा मुस्तफ़ा को नहीं है, तेरी अपनी ज़ात के साथ है। जो बंदा सुबह सुबह उठता ही नहीं, आज़ान की आवाज़ पे उसके कान लब्बैक ही नहीं कहते, वो मुसल्ला इबादत पे खड़ा होना उसकी तौफीक में शामिल ही नहीं। सरकार फरमाते हैं, जब रोज़ी तकसीम हो रही हो तो उस वक्त उठने की कोशिश किया करो। आले मोहम्मद के दरवाजे पे तू नहीं आता, मुस्तफ़ा के दरवाजे पे झोली तू नहीं फैलाता, तेरी जबान में सलीका ही नहीं मुस्तफ़ा के दरवाजे से सवाल करने का, और घर बैठ के रिज़्क़ की कमी का, घर बैठ के बेबरकती का तू रोना क्यों रोता है? तूने दीन सीखा ही नहीं। दीन इसने सीखा जिसका मैं तज़किरा करने लगा हूँ, जिसका नाम सलमान मोहम्मदी है, जो सरजमीन फारिस से आया है, जो अरबी ज़बान जानता नहीं है। मस्जिद में बैठ के ना लोग जो सलमान से जलते थे और हसद रखते थे, वो सलमान से कहते, सलमान मन अबू का, सलमान तेरे बाप का नाम क्या है? एक दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों पे आया कि लोग सलमान पे तंज करते हैं कि सलमान कैसे बताए कि उसका बाप मजूसी था, वो आग को पूजा करता था। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, सलमान आज के बाद घबराना नहीं है, कोई आपसे पूछे ना कि आपका बाप कौन है तो बता देना, अना सलमानो इब्नो इस्लाम, मैं सलमान हूँ, मेरा बाप इस्लाम है। इंज मठे मठे सुन दो, मैंने थोड़ी दाद ना लालच नहीं, मैं कोशिश कर रहे हैं कि जितने लम्हा थोड़े दरमियान गुजर जाए थोड़ा अकीदा आले मोहम्मद दरवाजे तो मजबूत हो जाए।
मेरा नाम सलमान है, मेरे बाप का नाम इस्लाम है। और कैसे सीखा? इस अजमी नौकर ने मुस्तफ़ा के दरवाजे का दीन। जो मस्जिद में रसूल ने पूछा, है कोई तुम में से जो सारी जिंदगी का तहज्जुद गुजार हो? सारी जिंदगी का, बलूगत के बाद नहीं, सारी जिंदगी का। पूरी मस्जिद के हाथ नीचे और सलमान का हाथ ऊपर। बंदे ने कंधा हिलाया, सलमान खैरियत तो है? मस्जिद रसूल में रसूल के सामने इतना बड़ा दावा। हमसे पहले सो जाता है, बड़ी मुश्किल से नमाज फजर पे जागता है, और सरकार के सामने कह रहा है कि मैं सारी जिंदगी का तहज्जुद गुजारूं। जो बंदा एक फिक्र में इस्लाम समझता जाता है, वो एक लम्हा मेरी आंखों में आंखें रखे। सरकार मुस्तफ़ा के सामने नौकर खड़ा हुआ जिसका नाम सलमान ने मोहम्मदी, और इन लोगों से कहने लगा, तुमने दीन सुना है, मैंने दीन समझा है। ये पिछले जुमे रसूल ने नहीं फरमाया कि जो सोने से पहले वुजू कर ले वो तहज्जुद की हालत में है। जो सोने से पहले वुजू करके सो जाए वो ऐसे समझे कि मैंने सारी रात तहज्जुद की नमाज अदा की है। रसूल ने अगला सवाल किया, है कोई तुम में जो ये दावा करे कि मैं सारी जिंदगी का रोजेदार हूं? फिर सबके हाथ नीचे, फिर सलमान का हाथ ऊपर। लोगों ने कहा, सलमान ख्याल कर, रमजान के अलावा हमारे साथ गलियों बाजारों में चलता है, हमारे साथ दावतें उड़ाता है, अब रसूल के सामने मस्जिद में कह रहा है कि मैं सारी जिंदगी का रोजेदार हूं। फिर सरकार ने वही जुमला दोहराया, तुमने दीन सुना है, मैंने समझा है। सलमान हमें भी समझा, तूने कैसा दीन समझा है? तो मुस्करा दे, तेरा मुस्कराना ही मजलिस के लिए काफी है। हुसैन अलैहिस्सलाम पूरा अजर अता फरमाएंगे जो मिंबर आले मोहम्मद पे मेरा वादा है। सरकार ने फरमाया, तुमने दीन सुना है, मैंने समझा है। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने जुमे के खुतबे में नहीं फरमाया था, जो 1 महीने के 3 मुस्तहाब रोजे रखे, गोया वो सारे महीने रोजे से है, और मैं हर महीने 3 रोजे रखता। लिहाजा सलमान की सारी जिंदगी रोजे की हालत में गुजरी। और आखिरी सवाल इतना मुश्किल है कि मेरे मजमे में हर बंदा हैरान भी हो जाएगा, परेशान भी हो जाएगा। सरकार ने फिर मुस्कुरा के फरमाया, है कोई तुम में से जो ये दावा करे कि मैंने कभी गुनाह नहीं किया है? सबके हाथ नीचे, सलमान का हाथ बुलंद। सरकार ने पूछा, कैसे तो कह सकता तूने गुनाह नहीं किया? सरकार में सुबह सुबह नमाज फजर के बाद मस्जिद से निकलता हूँ, और मस्जिद के बाहर खड़े होते हैं अली इब्न अबी तालिब। मैं आके आपके भाई अली का चेहरा देखता हूँ, मेरे उस दिन के गुनाह माफ नहीं हो जाते। खबरदार खबरदार, फिरकों की तकसीम में गुमराही की मौत न मर जाना। मजहब आले मोहम्मद के दरवाजे पे जिंदगी गुजारने का सबसे बड़ा सलीका ये है। मासूम फरमाते हैं, इन आशा आशा सईदन, जो आले मोहम्मद के दरवाजे का नौकर हो, अगर वो जी रहा हो तो सआदत की जिंदगी है। वह इन माता माता शहीदन, अगर वो अपने घर भी मर जाए तो मौत शहादत की होती है। ये फायदा है दरवाजा आले मोहम्मद पे जिंदगी गुजारने का। मेरी तमहीद मुकम्मल होगी, मैं नतीजा तेरे हवाले करके तेरा सलाम करने लगा हूं। मैं उस इंसान की जिंदगी सुना रहा हूं जहां से शिया सुन्नी की बुनियाद ही नहीं, जिसकी पहचान है मुस्तफ़ा के दरवाजे का सहाबी होना, और इतना वफादार सहाबी जिसने हसनैन शरीफैन अपना बाप कह पुकारते थे, अली इब्न अबी तालिब अपना भाई कह के पुकारते थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुअज़्ज़मा बेटी जिसे भाई कह के बुलाती थी, सरकार मुस्तफ़ा जिसे अपनी औलाद की तरह चाहते थे। ये थी तो सलमान की मोहब्बत अली के दरवाजे से। अब बताने लगा हूं कि अगर कोई बंदा इस जमाने का हो या उस जमाने का, आले मोहम्मद के दरवाजे से मुखलिस हो, तो बदले में आले मोहम्मद क्या अता करते हैं। मैं तस्वीर का रुख बदल के नतीजा तेरी झोली में डालने लगा हूं। लुत्फ दोबाला हो जाएगा जिसकी सारी तवज्जो मेरे साथ शामिल है। तीसरे खलीफा के दौर में मदाइन का गवर्नर बनाया गया सलमान को। सरकार आ गए गवर्नर मदाइन बन के, कुर्सी गवर्नरी पे बैठ गए। जाजान नौकर है, वो खड़ा है करीब सलमान के। अचानक सलमान के चेहरे पे मौत की जर्दी आई। जाजान ने कंधा हिलाया, सलमान, मैं बंदा देखना चाहता हूं जो इमाम हुसैन के दरवाजे पे मजलिस आले मोहम्मद में बैठ गए। सलमान का तज़किरा सुन के मुस्कुरा ही नहीं सकता। सलमान, तेरे चेहरे पे मौत की जर्दी है। 625 साल तेरी उम्र हो गई है। 500 साल तू मुस्तफ़ा के दीदार के लिए तड़पा है। 100 साल तूने दरवाजा सैयदा पे नौकरी की है। आलम में गुर्बत में मरने लगा है। अगर तू आलम में गुर्बत में मर गया, तुझे गुस्ल कौन देगा, तुझे कफन कौन पहनाएगा। जो बंदा हुसैन के जिक्र में नहीं बोल सकता, उसे चौक पे बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इत्मीनान उनकी चादर सलमान ने अपने चेहरे से हटाई और मैं क्या चाहता है कि मैं परदेश में मरने लगा हूं। मुझे गुस्ल और कफन वो देगा जिसने मदीने मोहम्मद मुस्तफा को दिया था। उसा बोली मिल के हैदरी।
मुझे गुस्ल वो देगा जिसने मदीने मुस्तफ़ा को गुस्ल दिया, मुझे कफन वो अली पहनाएगा जिसने मदीने मुस्तफ़ा को कफन पहनाया। ज़ाज़ान सोच में पड़ गया, सरकार आप मदाइन में हैं, अली इब्न अबी तालिब मदीने में हैं, अगर इसी लम्हे आप पे मौत आ गई, मैं मुस्तफ़ा के दरवाजे के नौकर का इख्तियार सुनाने लगा हूं, फिर हर बंदा अपने अपने अकीदे के मुताबिक फैसला कर ले। जिस दरवाजे के नौकर इतने बुलंद हैं, सरदार कितने बुलंद होंगे? जिस दरवाजे के नौकर का इख्तियार ये है, उस दरवाजे के मालिकों का इख्तियार खुदा ने क्या रखा होगा? सलमान ने ज़ाज़ान क्या कहा, तू पता करना चाहता है कि मेरे पास क्या इख्तियार है? तू पता करना चाहता है कि मेरी मौत करीब आई या नहीं? मैं हर फिक्र से बुलंद बाला होकर तेरी नौकरी करने के लिए हाजिर खड़ा हूं, और इमाम हुसैन के दरवाजे का नौकर हूं, तेरी कब्र की रात आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। सरकार सलमान ने मुस्कुरा के फरमाया, अगर तू चाहता है कि तुझे पता लग जाए कि सलमान की मौत आई है या नहीं आई, जल्दी कर बीमारी की हालत में मेरी चारपाई उठा, वो सामने मदाइन का कब्रिस्तान है, मुझे कब्रिस्तान के किनारे ले चल। ज़ाज़ान ने पूछा, सरकार समझ नहीं आई, कब्रिस्तान के किनारे क्यों ले चलूं? फरमाया, सच्चे मुस्तफ़ा ने जाते जाते वादा किया था, सलमान अगर तूने देखना हो कि तेरी मौत करीब आई है या नहीं, करीबी कब्रिस्तान जाना, जाके कब्रिस्तान में सोए हुए मुर्दों को सलाम करना, अगर कब्र से उठ के मुर्दे तेरे सलाम का जवाब दें तो तेरी मौत करीब होगी। मैं मुर्दों की बात कर रहा हूं कि मुर्दे कब्र से उठ के अगर तेरे सलाम का जवाब दें तो तेरी मौत करीब होगी। अब ज़ाज़ान ने उठाई चारपाई सलमान की, मदाइन के कब्रिस्तान के करीब लेके आया। इस जुमले पे शिया से ज्यादा सुन्नी लोगों के चेहरों पे तबस्सुम देखना चाहता हूं, ये मेरी ख्वाहिश भी है और फरमाइश भी। चारपाई उठाई, कब्रिस्तान के किनारे ले आए। पहली दफा सलमान के मुंह से निकला, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, और कब्रों में सोए हुए मुर्दों, मुस्तफ़ा के दरवाजे के नौकर का सलाम कबूल कीजिए। पहली दफा सलाम दिया, जवाब ना आया। दूसरी दफा सलाम दिया, जवाब ना आया। तीसरी दफा दरवाजा मुस्तफ़ा के नौकर के तेवर बदले, पर मैं सच्चे मुस्तफ़ा ने सच्ची जबान से मुझे हुक्म किया था, अगर मेरी मौत करीब है तो उठ के मेरे सलाम का जवाब दो। मैं बंदा देखना चाहता हूं जो हुसैन के दरवाजे पे शिया है, शिया रहना, सुन्नी हो सुन, मगर बेटे का जुमला वसूल कर लेना। तीसरी दफा सलमान ने मोहम्मदी के मुंह से निकला, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। अचानक एक कब्र फटी, उससे एक नूरी रीश वाला जवान बाहर आया। उसने कहा, अलैका सलाम या खादिम नबी आखिर ज़मान, ओए आखिरी नबी का नौकर सलमान, मेरा भी तुझ पे सलाम हो। जनाब सलमान ने पूछा, कब्र से उठने वाला, मेरा नाम जानने वाला तू कौन है? वो कहने लगा, मेरा नाम साम है, मैं नूह नबी का बेटा हूं, मैं भी नबी हूं, मेरा बाप भी नबी है, तू भी वैसा मुसलमान बन जैसा मुस्तफा तुझे देखना चाहता है। और जिस दरवाजे का नौकर नबी जिंदा कर सकता है, उस दरवाजे का नबी कुछ नहीं कर सकता। ऊंचा बोलिए हैदरी। जिस दरवाजे के नौकर नबी जिंदा करने पे कादिर है, उस दरवाजे के नबी का इख्तियार क्या होगा? अब मुझे पता चले कि अगली लम्हे इसी सड़क पे आज मेरा इंतकाल हो जाना है, मेरे चेहरे पे खुशी आएगी या गम लहराएगा? मौत चीज ऐसी जैसे हर कोई डरता है, मगर अली वाला हो तो ऐसा, मुस्तफ़ा वाला हो तो ऐसा। मौत का पैगाम सुन के सलमान के चेहरे पे खुशी की लहर आई। फिर ज़ाज़ान ने कंधा हिलाया, सरकार मौत करीब है, आप मुस्कुराते क्यों हैं? फरमाया, सैयद भी दो थे और वादे भी दो थे। मुझे नहीं पता कि आप मजमे में कितने शिया बैठे, कितने सुन्नी, मैं सबकी नौकरी के लिए हाजिर खड़ा हूं। जनाब सलमान ने मुस्कुरा के फरमाया, ज़ाज़ान तूने समझा जो नहीं दरवाजा अली का। बड़े सरदार का हुक्म था कि कब्रों के मुर्दे बोलें तो तेरी मौत करीब होगी। अली का वादा था, उस वक्त तक मौत आ ही नहीं सकती जब तक मौत से पहले अली ना आए। नतीजा सरकार, नतीजा में करीब आ गया। अब यकीन हो गया सलमानों की मौत आती आती है। मेरा अकीदा नहीं कि मुस्तफ़ा के दरवाजे का सहाबी मरता है, मेरा अकीदा है कि वो इस जहान से अगले जहान में मुंतकिल होता है। मगर मुझे क्या करूं, मुझे कैद बंद है, मैं वही पढ़ता हूं जो किताब में लिखा होता है। अपने बिस्तर मौत पे लेटे हैं सलमान। सलमान की आंखें मौत की वादी में चली गई, सलमान दुनिया छोड़ के चले गए। अली इब्न अबी तालिब मस्जिद में बैठे थे, रिसालत इमाम की कुर्सी पे। अचानक अली ने अपना खुतबा रोका। ये नतीजा है कि अगर बंदा आले मोहम्मद के दरवाजे से मुखलिस हो जाए तो बदले में आले मोहम्मद अपने नौकर को सिला क्या देते। अली ने खुतबा रोका, अली के चेहरे पे गमी की लहर आई। लोग, मालिक आप तो खुतबा बयान कर रहे थे। खुतबा रोकने का मकसद, अली ने गमगीन लहजे में फरमाया, हमारा सलमान दुनिया छोड़ के चला गया, कंबर जल्दी कर, घोड़ा तैयार कर। कंबर ने घोड़ा तैयार किया, आगे अली बैठे, पीछे कंबर बैठे। कंबर आंखें बंद कर,
कंबर ने आंखें बंद की, ओद आशरा 10 तक गिनती गिन, कंबर गिनती गिन रहा है। अली कहता है आंखें खोल, कंबर ने आंखें खोली, बंद की तो मदीना, खोली तो मदाइन। दो हजार बंदे में ताड़ी खला जिन्हें हुण तक नाम अली दा नहीं चाया। अल्लाह खैर है कि देखो वहाबी तो नहीं फंस गया साढ़े च। चलो चलो मैं फायदा बता देता हूं, अली सिर्फ शिया का इमाम नहीं, अली कायनात के हर इंसान का वली है। मैं फायदा बता दूं, सरकार फरमाते हैं जिस महफिल में नाम अली इब्ने अबी तालिब जितनी बुलंद आवाज से उठाया जाए उस रकबे में 40 दिन शैतान दाखिल ही नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। दरवाजा खोला जाजान ने, अली बाहर खड़े हैं, मालिक आपका सलमान चला गया, वो आपके दरवाजे का वफादार चला गया। अली ने फरमाया मैं जानता हूं तो वारिस बन के आया हूं। मैं अकीदा बयान करने लगा हूं कि शिया हो तो अकीदा ऐसा होना चाहिए, सुन्नी हो तो अकीदा ऐसा होना चाहिए, अकीदा नहीं तो फिर अमल कुछ नहीं, अकीदा नहीं तो फिर नमाज नहीं, अकीदा नहीं तो फिर रोजा नहीं, क्योंकि अकीदे के बगैर नमाज वर्जिश है, अकीदे बगैर रोजा फाका है। इबादत उसका फायदा जो मार्फत की बुनियाद पे की जाए। अली इब्ने अबी तालिब ने सलमान के सीने में अपना पहला कदम रखा, या मरने के बाद सलमान ने आंखें खोली, अली का दूसरा कदम आया, मरने के बाद सलमान ने सर संभाला, अली का तीसरा कदम आया, सलमान इस्तकबाल अली में अपना बिस्तर छोड़ने की कोशिश की, या आगे बढ़ के अली इब्ने अबी तालिब ने सलमान के सीने पे हाथ रख के फरमाया या सलमान उद इला मौते का, सलमान इस मौत को कबूल कर क्योंकि ये मौत अली की इजाजत से आई है। ये एक जुमला जिसके लिए मैंने सारी मजलिस को तमहीद के तौर पे पढ़ा है। सलमान दुनिया छोड़ के अली वारिस बन के आ गए। जाजान नौकर था ना सलमान को, अली ने फरमाया जाजान बाजार चला जा, जाके लिया कलम, सरकार गुस्ल हो रहा है, कफन हो रहा है, वो भी सलमान का जो आपके दरवाजे का इतना बड़ा खादिम है, कलम की क्या जरूरत है? फरमाया हमारा पुराना नौकर बार गए खुदा में जा रहा है, अली सिफारिश न करे। बताने लगा कि इंसान जितना बड़ा सालेह अमल और इबादत हो, आले मोहम्मद की मोहब्बत और विलायत के बगैर उसे दुनिया की किसी इबादत का सिला नहीं मिलना। जाजान बाजार गया, वो कलम लेके आया, अली इब्ने अबी तालिब ने सलमान के कफन पे लिखा वफद तो इलाउ करीमिन बगैर जाउदिन मिनल हसनात वल कल्ब सलीम। जानता हूँ जितने इबादत गुजार हम हैं, जानता हूँ जितनी नमाजें हम पढ़ते हैं, जानता हूँ जितने रोजे हम रखते हैं, जानता हूँ जितने हकूक हम अदा करते हैं, जानता हूँ कौन पड़ोसियों का कितना ख्याल रखता है, जानता हूँ कौन कितना इस्लाम को जानता हूँ। बताने लगा हूँ कि निजात किस चीज का बदला खुदा ने रखा है। अल्लाह ने जन्नत न नमाज का बदला रखा है, अल्लाह ने जन्नत न रोजे का बदला रखा है, अल्लाह ने जन्नत न इबादत का बदला रखा है। तो अल्लाह ने जन्नत किसका बदला लिखा है? अली इब्ने अबी तालिब ने सलमान के कफन में लिखा परवरदिगार तेरी बारगाह में हमारा सबसे पुराना नौकर सलमान आ रहा है और मैं अली गवाही दे रहा हूं न सलमान के नामे अमल में कोई नेकी है, न सलमान के पास मुतमईन दिल है। मैं अली सिफारिश कर रहा हूं, मेरी सिफारिश के बदले हमारे सलमान को जन्नत अता कर, तू भी वैसा बन जैसा मुस्तफा के नौकर को होना चाहिए। और जब सलमान का गुजारा अली के बगैर नहीं होता फिर तेरा कैसे हो सकता है? जंदा अली माले के ऊंचा बोले हैदरी। जब सलमान का गुजारा अली के कलम के बगैर नहीं तो फिर तेरी और मेरी मजाल और हकीकत क्या है? ये मजलिस थी शिया अहबाब के लिए, एक जुमला सुन्नी भाइयों के लिए कहने लगा हूं। मेरी बात की तस्दीक करनी हो तो अपने खलीफा अव्वल से पूछ लेना। उन्होंने फरमाया था मैदान कयामत में उस वक्त तक कोई बंदा जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा जब तक अली के हाथ का लिखा हुआ परवाना ना मिल जाए। जन्नत है मोहब्बत अहले बैत का बदला, और यही जन्नत तेरी झोली तक पहुंचाते पहुंचाते हुसैन ने करबला में सारी कीमत अदा की है। मैं मजहब आले मोहम्मद का नौकर होने की हैसियत से मिन्नत करने लगा, खुदारा हुसैन के दरवाजे पे फिरका बना के ना आया कर। अगर तेरे दरवाजे पे कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई जौजा है, अगर तू चार मस्तूरात का फर्क महसूस करता है ना कि किसके साथ मेरा कौन सा रिश्ता जायज़ है और कौन सा नाजायज़, तुझे गर्दन झुका के हुसैन के दरवाजे पे आना पड़ेगा, क्योंकि हुसैन ने मुस्तफ़ा के हलाल को हलाल रखा है, जो कि मुस्तफ़ा के हराम को हराम रखने वाले का नाम हुसैन इब्ने अली है। और आया कर हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में, इस मजलिस में मुस्तफ़ा मौजूद होते हैं।
इस मजलिस में मुर्तज़ा मौजूद होते हैं। है कोई हुसैन जैसा ताजिर तो मुझे भी दिखाना, जो एक आंसू के बदले जन्नत नीलाम करे, उसे हुसैन कहते हैं। शिया बंदे को अकीदा दे लगो मातम की खैरात, सुन्नी भाई हाय कर लेना अपने अकीदे के मुताबिक। मजहब आले मोहम्मद किसी मजहब पे जबर नहीं करता। और हदीस में रसूल की दिखा सकता हूँ, सियाह सित्ता से दिखा सकता हूँ। सरकार फरमाते हैं जो मजलिस आले मोहम्मद में बैठ के रोए, इतना पानी उसकी आंख से निकल आए कि मच्छर का पर भीग जाए, मुस्तफ़ा कहते हैं मैं जामिन हूं उसका कम अज कम अजर है जन्नत वाजिब। जो आंसू के एक जर्रे के बदले तुझे जन्नत की खैरात दे, उस बादशाह को हुसैन कहते हैं। आज की मजलिस आले मोहम्मद में दरस आले मोहम्मद का जुमला कहने लगा हूं, ये वही हुसैन है जिसके लिए कभी लिबास जन्नत से आता था, आज करबला के मैदान में 3 दिन लाश पे कफन कोई नहीं है। ये वही हुसैन इब्ने अली है जो सिफारिश करता था तो मुस्तफ़ा सवारी करवाने के लिए खुद झुक जाते थे। आज करबला के मैदान में इतना गरीब हो गया है हुसैन, नाम नेहाद मुसलमानों के सामने कह रहा है हया करो, असगर ने कितना पानी पी लेना है। करबला किस्सा नहीं है, करबला खून से लिखी हुई दास्तान है। खुदारा जिंदगी में हर जुर्म करना, हुसैन के मिशन पे किसी किस्म की उंगली ना उठाना, क्योंकि हुसैन ने सारा घर कुर्बान किया है तेरी निजात के लिए। मेरे भाई मेंबर आले मोहम्मद पाक आ गए, मसाए मुफस्सल आपको सुनाएंगे। मैं तबर्रुकन एक जुमला रिवायत का कह के तेरा सलाम करने लगा हूँ। मैं तेरे हक में दुआ करूंगा तो मेरे हक में दुआ करना। भूल के भी अगर तेरे दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा मौजूद है, भूल के भी जिंदगी में अपने आप को गरीब न कहना। अगर तेरे दिल में अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत और उल्फत मौजूद है तो शरीयत में तुझे अपने आप को गरीब कहना जायज़ ही नहीं है। मैं मसाइब वो पढ़ता हूँ जो करबला के बाद 9 मासूम जिंदा इमामों ने पढ़ पढ़ के सुनाया है, क्योंकि करबला के बाद तेरा मौला सज्जाद लोगों में बैठना पसंद नहीं करता था। अगर कोई बंदा शादी की दावत देता तेरे मौला सज्जाद माजरत कर लेते। हाँ, अगर कोई हुसैन का जिक्र करवाता तेरा मौला सज्जाद वहां बैठता था जहां तू जूते उतार के आया है। करबला के बाद मौला सज्जाद ने अपने घर की छत पे एक अलग कमरा बनवाया हुआ था, उस कमरे में बैठ के करबला का कोई ना कोई मंजर याद करके सज्जाद खून रोता था। जिस बंदे के अकीदे में हुसैन का मातम जायज हो उसे मातम की दावत देने लगा हो। कभी अकबर की जवानी याद करके खून रोता था, कभी कासिम के टुकड़े याद करके रोता था, कभी अब्बास के मजबूर बाजू याद करके रोता था। अचानक मदीने की गली से एक गरीब गुजरा, उसने सदा लगाई लोगों मैं गरीब हूं। इसकी गुर्बत की आवाज मौला सज्जाद के कानों पे आई। मौला सज्जाद मदीने की गली में आए। मैं बंदा देखना चाहता हूं जो हुसैन के दरबार पे हाई नहीं कर सकता। मौला सज्जाद ने इस बंदे से पूछा, ओए हमारी गली में गरीब कहने वाला तू है? ये हाथ बंद करता है, मौला मैं वाकई बड़ा गरीब हूं। मेरे घर में सुबह का खाना होता है, रात को मेरे बच्चे फाके से सोते हैं। सज्जाद ने फरमाया आज के बाद अपने आप को गरीब न कहना। ये सवाल करके पूछता, मौला अगर मैं गरीब नहीं फिर गरीब कौन है? मैं तो मातमी के लिए खड़ा हूं। तेरे मौला सज्जाद ने फरमाया, ओए गरीब तो मैं सज्जाद हूं जिसका 71 बेकफन जनाजा पड़ा था और ना कोई गौसल दे